ये गुलदस्ता खंडित नहीं होना चाहिए। हम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। सब लोग मिलकर अपनी अपनी बात रखने का अधिकार हमको है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये इजाजत दी है कि हमें अपने ख्यालात अपने तरीके से रख सकते हैं, हमारे मतभेद हो सकते हैं, मगर हमारे मन भेद नहीं है, क्योंकि हम एक ही ईश्वर की संतान हैं। हम इसमें विश्वास रखते हैं। हमारे महमूद मदनी साहब आपके ही प्रिय नहीं हैं, हमारे सबके प्रिय हैं, इस राष्ट्र के प्रिय हैं, हमारे भाई हैं। हम यहां से तस्लीम करते हैं। अगर आप पर कोई आंच आती है तो हम पर भी आती है, हमारे देश पर आती है, क्योंकि हमारा देश अनेकता में एकता की बात करता है। यही हमारी विशेषता है, यही भारत दुनिया में जाना जाता है। मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय सभी धर्मों के संत महापुरुष आपके इस जलसे में आए हैं, यह दिखाने के लिए आए हैं कि हम आपसे अलग नहीं है। चाहे आपका 3 दिन का जलसा है, परंतु अगर हिंदू समाज के लोग, जैन समाज के लोग, सिख समाज के लोग, ईसाई समाज के लोग अगर आपके बीच में नहीं होते तो मैं सोचता कि आपका ये उत्साह, ये आपकी इतनी बड़ी मजलिस में एक बड़ा पैगाम की कमी महसूस होती। इसलिए हम सब लोग आपके बीच में, आप भाइयों के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर आए हैं। मेरे पूर्व आदरणीय, परम आदरणीय स्वामी जी ने अपना पैगाम दिया, वो सनातन धर्म की ओर से था, और मैं भी सनातन धर्म का हूं, तो मैं उसको दोहराता नहीं हूं। मैं उनका समर्थन करते हुए ये जरूर बताना चाहता हूं कि 2006 से हमने भारतीय सर्वधर्म संसद का गठन इसलिए किया था कि ये देश में रहने वाले अलग अलग धर्म के लोग, हम सब मिलकर किस तरह से इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, इस देश को आगे ले जा सकते हैं। वही प्रण आज मैं दोहराने के लिए आया हूं। हमारे महमूद मदनी साहब आपके ही प्रिय नहीं हैं, हमारे सबके प्रिय हैं, इस राष्ट्र के प्रिय हैं, हमारे भाई हैं। हम यहां से तस्लीम करते हैं। अगर आप पर कोई आंच आती है तो हम पर भी आती है, हमारे देश पर आती है, क्योंकि हमारा देश अनेकता में एकता की बात करता है। यही हमारी विशेषता है, यही भारत दुनिया में जाना जाता है। ये मोहब्बत का जलसा है। कुछ बातें ऐसी हैं जिससे इत्तेफाक भी नहीं रखते हो हम, परंतु आज जो समय है उन सब बातों को दफन करने का समय है। पूर्व में क्या हुआ था हम जानते नहीं, मगर वर्तमान में क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान का नेतृत्व, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है और हिंदुस्तान पूरी दुनिया में नंबर 1 हो गया है। आज चिंता इस बात की है कि ये जो एकता अखंडता ने हमें नंबर 1 बनाया है, कहीं हमारी गुस्ताखियों से, कहीं हमारी कमियों से ये देश कमजोर ना हो जाए। यहाँ ये मैं देना चाहता हूं, ये हम सबका कर्तव्य है, इंडिविजुअल है, सबका अलग अलग है कि हमें ध्यान रखें। हम जो भी बोले, जो भी कहें, वो भारत की एकता के लिए कहें, अनेकता के लिए कहें, जोड़ने की बात करें, क्योंकि भारत के जितने भी मजहब हैं, भारतीय जितने भी मजहब में बटे हुए हैं, उन सब का एक ही लक्ष्य है, वह भारत माता को, भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि ये आपका मादरे वतन है। मैं अंत में अधिक नहीं कहता, यहां से एक पैगाम जा रहा है एकता का, न डर है न भय है, सब लोग मिलकर अपनी अपनी बात रखने का अधिकार हमको है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये इजाजत दी है कि हमें अपने ख्यालात अपने तरीके से रख सकते हैं, हमारे मतभेद हो सकते हैं, मगर हमारे मन भेद नहीं है, क्योंकि हम एक ही ईश्वर की संतान हैं। हम इसमें विश्वास रखते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सब ये प्रण करके यहाँ जाएं। ये आपका प्यार और मोहब्बत का पैगाम जो आपने हमको बुलाया है, हम 2006 से इस पे काम कर रहे हैं और हमारे सारे के सारे नेता उसके साथ जुड़े हैं। मैं अंत में आपसे दरखास्त करता हूं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, ये गुलदस्ता खंडित नहीं होना चाहिए। हम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। जय हिंद। और जरा जज्बात के साथ, क्योंकि ये जय हिंद एक हमारे हिंद को एक रखे हुए है। जय हिंद।
जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया।